प्रश्नावली 8.3 का जो छठा प्रश्न है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज नंबर 1 वार्षिक संयोजित होता है और नंबर 2 अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो देखो हमें क्या करना है, हमको दिया क्या है पहले तो ये नोट कर लेते हैं। देखो जिस पे ब्याज की गणना करनी है यानी कि मूलधन जो है वो है आपका 80,000 रुपया। ब्याज की जो दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर 10% है, वार्षिक यानी कि 1 साल में 10 रुपये। अगर हमको इसको अर्धवार्षिक बदलना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 6 महीने में कितने रुपये देंगे, पहले 6 महीने में 5 रुपये देंगे और दूसरे 6 महीने में 5 रुपये देंगे। तो 5% अर्धवार्षिक लिख सकते हैं हम इसको, दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, जब वार्षिक का प्रयोग करना होगा तो 10% लेंगे, जब अर्धवार्षिक का तो 5%। इसी प्रकार जो समय है, समय का जो मान दिया है n बराबर हमको दिया गया है 1/2 वर्ष। ठीक हो गया, 1/2 वर्ष। अगर 6 माही में बदलेंगे तो कितने 6 माही होंगे, 1.5 साल में। देखो 1 साल में 2 6 माही होंगे, पहला 6 महीना फिर दूसरे 6 महीने, 2 बार 6 महीने करके 1 साल बन गया, बाकी आधा साल यानी कि 6 महीने फिर बच गए। तो इसको बोलेंगे 3 6 माही। क्या बोलेंगे, 3 6 माही या 3 अर्धवर्ष हो गया। ठीक हो गया। अब करना क्या है, भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर हमको बताना है। तो 6 महीने में वार्षिक रूप से संयोजित अगर हम ब्याज करेंगे तो 1.5 साल में कितना पैसा हमने उसको लौटाया, आरिफ ने बैंक को लौटाया। और अगर हम 6 महीने में ब्याज जमा करेंगे, गणना ब्याज की गणना 6 महीने में करेंगे अर्धवार्षिक, तो 1.5 वर्ष के बाद उसने कितना भुगतान किया ये हमको बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं, 1 साल के लिए दिया है तो वही करना पड़ेगा। नंबर 1 में आते हैं तो देखो ए बराबर सूत्र लिख लेंगे पहले, P 1/r/100 अब इससे पहले भी मैंने आपको एक प्रश्न इस प्रकार का बताया है कि देखो 1.5 वर्ष का मतलब ये है हमको साल भर में जोड़ना है, तो n का मान 1.5 वर्ष हम घात नहीं रख सकते, तो हम क्या रखेंगे, हम केवल लेंगे 1 वर्ष के लिए। पहले 1 वर्ष के लिए हम क्या लेंगे, पहले 1 वर्ष के लिए। बाकी जो बच जाएगा आधा साल, इसके लिए हम निकालेंगे साधारण ब्याज। तो P मान रख देते हैं बराबर 80,000, कोष्टक में 1 धन आर का मान कितना है वार्षिक के लिए 10/100 की घात, यहाँ हम 1.5 नहीं रख सकते। ठीक है, हम केवल रखेंगे पूर्णांक 1 2 3 4 5 ऐसे रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ दिया वर्ष कितना है, टाइम कितना है, 1.5 वर्ष, तो हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोष्टक में प्रथम 1 वर्ष के लिए। तो कितना हो गया, 1 को 100/100 लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तो 100/100 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो 110/100। तो सीधे लिख देते हैं 80,000 गुणा 110/100। 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया और 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। कितना आ गया, 11 8 88। कितने जीरो हैं इसके लास्ट में, 1 2 3। तो 88,000 रुपये 1 साल के अंत में हो गया। अब हमको कितने साल में जमा करना है इसको, 1.5 साल में। तो अगले आधे वर्ष के लिए, अगला आधा वर्ष जो होगा, अगले 1/2 वर्ष के लिए ये जो 88,000 है ये मूलधन का काम करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 1 साल के अंत में इतना ब्याज देना था, तो 1.5 साल में इस पे भी ब्याज लग जाएगा, यानी कि ए पर पूरे पैसे पे लगेगा। ठीक है, मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी शामिल है। तो अगले आधे वर्ष के लिए हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो मूलधन कितना हो गया अब 88,000, दर कितनी है, दर वही है जो वार्षिक थी, 10% वार्षिक। ठीक हो गया, आधे समय आधा वर्ष जरूर है, लेकिन ब्याज की जो गणना हम कर रहे हैं हम वो वार्षिक कर रहे हैं, इसलिए दर रहेगी। समय 1/2 वर्ष, हमने इसको महीने में नहीं लिया है, वर्ष में ही लिया है। 1/2 वर्ष, बट्टे में क्या है 100, तो बीच में गुणा आ जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8 और 2 जीरो लगा दिए हमने, ठीक है। तो ये हो गया 44 एकम 44 और 2 जीरो लग गए, 4,400 रुपया। फिर आधे साल का केवल ब्याज हो गया ये 4,400 रुपया, केवल और केवल क्या है, 88,000 रुपये का ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। तो इसलिए 1.5 वर्ष के अंत में, 1.5 वर्ष के अंत में कुल राशि जो लौटाई, आरिफ के द्वारा जो लौटाई गई, देखो 1 साल के अंत में उसको देना था 88,000 रुपया, आधे साल का ब्याज कितना दिया, 4,400 रुपया, जोड़ देंगे तो ये हो गया 400, पीछे लग जाएगा लास्ट के 3 जीरो और बच गया 88 में 4 जोड़ देंगे, 8 4 12 का 2, 80 लगा 1, 8 और 1 9, 92,400 रुपया। अगर ब्याज की गणना वार्षिक रूप से करेंगे तो आरिफ को 1.5 वर्ष के बाद कुल रुपया लौटाना पड़ेगा 92,400 रुपये। नंबर 2 में अगर ब्याज की गणना, हमसे कहा है जब ब्याज की जो गणना है, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए, किस रूप से करनी है, अर्धवार्षिक की जाए तो क्या होगा, देखो तो पी ए बराबर हो जाएगा, पी सूत्र लिख लो, 1 धन आर बट्टे 100 की घात n। पी का मान कितना है, 80,000 रुपये उधार बैंक से उधार लिए हैं, 1 की जगह 1, ब्याज की दर मैंने आपको बताया ऊपर कितना है, 10% वार्षिक है और 5% है अर्धवार्षिक, 5/100 हो गया। और वर्ष जो है, अर्धवर्ष जो आ रहे हैं वो है 3 छमाही आ रहे हैं, तो 3 लिख देंगे यहाँ। तो ये हो गया 80,000, 1 का मतलब है 100/100, 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105/100, घात कितनी है 3, तो 105/100 एक बार, 105/100 दो बार और 105/100 3 बार। ऊपर कुल कितने जीरो हैं इकाई के बाद, लास्ट में देखो अंत में 8 के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ हमने काट दिए। तो अब हम गुणा कर देंगे, क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया 8 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105, नीचे बच गया बट्टे में 100/100। इन सब को गुणा कर देंगे आपस में, गुणा करने के बाद हमको जो प्राप्त होगा 9,261,000, ठीक है। बट्टे में क्या है, बट्टे में है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना प्राप्त हो गया हमको, 92,610 रुपये। तो जब हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए कुल राशि जो हो गई, इसलिए ए लिख लेते हैं सीधे सीधे, ये आ गया 92,610 रुपया। तो जब हम ब्याज की गणना हमने अर्धवार्षिक की तो आरिफ के द्वारा 1.5 वर्ष के बाद जो धन लौटाया गया वो है 92,610, और ये जो आ रहा है जब ब्याज की गणना वार्षिक हमने की तो 92,400। तो क्या पूछा हमसे, दोनों का अंतर पूछा, हमसे दोनों राशियों का अंतर पूछा है। तो अंतर कितना आ जाएगा, कौन ज़्यादा बड़ा है, अर्धवार्षिक रूप से ज़्यादा पैसा हमको देना पड़ रहा है, तो अंतर जो है दोनों का ये हो गया 92,610 में से 92,400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 610 है, 400 है, तो 210 रुपये उसको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा अगर ऐसा होगा तो, ठीक है।